हाल ही में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की मंजूरी दी है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या रही? 85। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पार्थ योजना शुरू की गई है? मध्य प्रदेश। हाल ही में जोसेफ ओन को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसका आंसर है लेबनान। हाल ही में पी जयचंद्रा का निधन हुआ, वे कौन थे? गायक। हाल ही में भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 60%। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? मराठी। हाल ही में भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? प्रयागराज। हाल ही में किस बैंक पार्टनर ने महाकुंभ मेला 2025 बीमा योजना शुरू करने के लिए फोनपे के साथ सहयोग किया है? तो इसका आंसर है ICICI लैम्बार्ड। हाल ही में एच लक्ष्मण का निधन हुआ, वे कौन थे? तो व्यवसायी। हाल ही में किसने 15 मिनट डिलीवरी वाला स्नैक ऐप लॉन्च किया है? तो स्विगी। हाल ही में औद्योगिक उत्पादन में नवंबर माह में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? तो इसका आंसर है 5.2%। हाल ही में प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है भुवनेश्वर। हाल ही में भारत ने खनिज विज्ञान अन्वेषण के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश से समझौता किया है? तो इसका आंसर है मंगोलिया। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय नदी यातायात एवं नौवहन प्रणाली का अनावरण किया है? तो इसका आंसर है सर्बानंद सोनोवाल। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस पर किस देश ने हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है? तो इसका आंसर है श्रीलंका। हाल ही में किस खिलाड़ी को अमेरिकी पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। हाल ही में इनमें से कौन सी राज्य सरकार महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1000 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित करेगी? तो इसका आंसर है डी यानी तेलंगाना। हाल ही में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 12 जनवरी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? तो बेंगलुरु। हाल ही में जापान ने किस देश के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है? तो इसका आंसर है रूस। हाल ही में तमीम इकबाल ने राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में AI एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे? तो इसका आंसर है फ्रांस। हाल ही में कहाँ रोबोटिक प्रणाली का प्रयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? तो इसका आंसर है भारत। हाल ही में निकोलस मादुरो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका आंसर है वेनेजुएला। हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा फीडबैक प्रणाली शुरू की गई है? तेलंगाना। हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? बाघ सी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर।
हाल ही में माउंट आबू ज्वालामुखी फटा है, ये किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया। हाल ही में पंजाब किंग्स ने किसे आईपीएल 2025 के लिए अपना कप्तान नियुक्त किया है? श्रेयस अय्यर। हाल ही में भारत क्लिनेट मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है हमारा पीयूष गोयल। हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ओपी सिंह। हाल ही में किसे बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है देवजीत सेठिया। हाल ही में पहला खो-खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। हाल ही में तमिलनाडु के कुडनकुलम संयंत्र के लिए छठा परमाणु रिएक्टर किस देश से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है रूस। हाल ही में जोरान मिलोनोविच किस देश राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर है क्रोएशिया। हाल ही में किसने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई पोशाक लॉन्च की है? तो इसका आंसर है डीआरडीओ। हाल ही में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है अहमदाबाद। हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। हाल ही में अवनियापुरम जल्लीकट्टू किस राज्य में शुरू किया गया है? तो तमिलनाडु। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 150वां। हाल ही में वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर ASIC चिप विकसित करने के लिए C-DOT को किन संस्थान के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है IIT मंडी और IIT जम्मू। AFI के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है अंजू बॉबी जॉर्ज। हाल ही में किस राज्य में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू किया गया है? तो इसका मध्य प्रदेश। हाल ही में भारतीय सेना दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 15 जनवरी। हाल ही में से किस संस्थान पर भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य में मकरविलक्कू पर्व मनाया गया है? तो इसका आंसर है केरल। हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है अपर्णा सेन। हाल ही में किस राज्य ने गान नगाई उत्सव मनाया गया है? तो इसका आंसर है मणिपुर। हाल ही में दिसंबर 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका आंसर है जसप्रीत बुमराह। हाल ही में L&T ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है INS उत्कर्ष। हाल ही में किस राज्य में 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर है पीयूष गोयल। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका आंसर 16 जनवरी। हाल ही में भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है स्पेन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में परशुराम कुंभ मेला शुरू हुआ है? तो परशुराम कुंभ मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो इसका आंसर है भारत। हाल ही में निम्न में से
किस स्थान पर प्रधानमंत्री ने इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? तो मुंबई। हाल ही में किसने संसद के अधिकारों और विशेषाधिकारों पर पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका आंसर जगदीप धनखड़। CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। इसका आंसर क्या है? तीसरे का आंसर है डी, सिंगापुर। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। हाल ही में प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है PV सिंधु। हाल ही में किसने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम लॉन्च उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है अमित शाह। हाल ही में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा टी-कारहोट 3.0 लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है पंजाब। हाल ही में भारत अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला किस क्रम का देश बन गया है? तो इसका आंसर है चौथा। हाल ही में किस राज्य में मवेशियों का त्योहार कनुआ मनाया गया है? तेलंगाना। हाल ही में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम के सर्वाधिक 430 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर है नोवाक जोकोविच। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? वडनगर। हाल ही में जनरल VK सिंह को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर मिजोरम। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स के तहत फ्यूचर ऑफ वर्क्स कैटेगरी में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर है दूसरा। श्री प्रोगो सुबियांतो 26 जनवरी पर आयोजित होने वाले 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के होंगे। वे किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। निम्न में से किस देश में दूसरा ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है मलेशिया। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है राजनाथ सिंह। हाल ही में निम्न में से किस संस्थान पर वन प्लेट वन बैग अभियान शुरू किया गया है? प्रयागराज। हाल ही में किसने अपने न्यू ग्ले रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ब्लू ओरिजिन। हाल ही में कहाँ पेंगोलिन की नई प्रजाति पाई गई है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? सुधांशु कोटक। हाल ही में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? 33.11%। हाल ही में किस राज्य के कप्पड़ और चाल समुद्र तटों वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर केरल। हाल ही में प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? नृपेंद्र मिश्रा। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ मिलकर विशिष्ट हवाई सैनिक अभ्यास डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय थल सेना। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग मंजूरी दी है। इसके लागू होने की उम्मीद कब तक है? तो इसका आंसर है 2026। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में MD एवं CEO नियुक्त हुए हैं अशोक चंद्रा। हाल ही में 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि के लिए अध्ययन करने के लिए क्रॉस परीक्षण शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा इसरो।
हाल ही में किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाया गया है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिनटेक हब स्थापित करने के लिए सिंगापुर के साथ समझौता किया है? ओडिशा। हाल ही में भारत और किस देश ने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई है? सिंगापुर। हाल ही में इसरो ने नई पीढ़ी के रॉकेटों के लिए तीसरे लॉन्च पैड को कहाँ मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग ने सेवाओं में एआई की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है बिहार। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे हैं? तो इसका आंसर होगा 5 लाख। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ है? तो इसका आंसर है ईरान। हाल ही में अमेरिका में कहाँ भारतीय वाणिज्य दूतावास खुलेगा? तो इसका आंसर है लॉस एंजल्स। हाल ही में किस देश ने पहला खो-खो विश्व कप जीता है? तो इसका आंसर है भारत। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जीजामाता समारोह सम्मान आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है भोपाल। हाल ही में एनडीआरएफ स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 19 जनवरी।